This video is informational and education purpose only. We do not guarantee any income. हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज मैं आपको रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन के पूरे बिजनेस मॉडल को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी की वर्किंग सिस्टम क्या है, फंड कहां से आता है, मेंबर्स को राशन और वेलफेयर सुविधाओं की जानकारी किस तरह से दी जाती है और पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लीडर्स की डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एंड वेलकम लीडर, मेरा नाम है प्रणव और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल डिजिटल रोजगार। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वेलकम टू रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन। जी हाँ लीडर्स, आज मैं रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन का पूरा प्रेजेंटेशन आप सभी को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल की। तो इस पेज में बताया गया है कि रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है या इंडिया में रजिस्टर्ड है और ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ एक्टिव स्टेटस में दिखाई गई है। यहाँ कंपनी की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी दी गई है। तो बात करूँ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन की, तो इस पेज में कंपनी की रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है। यहाँ इनकॉर्पोरेशन डेट, रजिस्ट्रेशन स्टेटस, आरओसी डिटेल्स और रजिस्टर एड्रेस की जानकारी दी गई है। यानी कंपनी अपने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स और लीगल प्रेफरेंस को शो कर रही है। तो बात करूँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, तो इस पेज में कंपनी के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हैं, जैसे पैन कार्ड डिटेल्स, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन। इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कंपनी अपनी पहचान और रजिस्ट्रेशन स्टेटस बताने की कोशिश करती है। तो चलो अब बात करते हैं अगले पेज की। यहाँ बताया गया है कि एनजीओ को सीएसआर फंड कैसे मिलता है। जैसे कि यहाँ मेंशन है कि बड़े कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोशल वर्क में खर्च करती है, जिसे सीएसआर फंड कहा जाता है। और एनजीओ को फंड लेने के लिए रजिस्ट्रेशन, एनजीओ दर्पण, 12A, 80G और प्रोजेक्ट प्रोफेशनल जैसे चीजें की जरूरी बताई गई है। साथ में यहाँ यह भी बताया गया है कि यह कोई ऑटोमेटिक इनकम नहीं है, इसके लिए प्रॉपर प्रोसेस और क्रेडिबिलिटी जरूरी होती है। यही बात करूँ अगले पेज की, यहाँ कंपनी कुछ जीएसटी और टैक्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिखा रही है। जैसे कि यहाँ फ्रॉम जीएसटी R3V वगैरह की जानकारी दिखाई गई है, जिसमें टैक्स फाइलिंग और ट्रांजैक्शन डिटेल्स मेंशन है। यानी कि इस पेज में कंपनी अपने कुछ फाइनेंशियल और जीएसटी रिलेटेड रिकॉर्ड दिखा रही है। अब यही बात करूँ अगले पेज की, तो इस पेज में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं। यानी यह एनजीओ किस तरह से सोशल वर्क पर फोकस करती है, जैसे गरीब बच्चों की शिक्षा, गरीब लड़कियों की शादी में मदद, बुजुर्ग लोगों की आंखों की सर्जरी, ब्लड डोनेशन कैंप, मेडिकल कैंप, गरीबों को कपड़े और भोजन की व्यवस्था वगैरह। इसके अलावा विंटर सीजन में कंबल वितरण और जरूरतमंद परिवारों के लिए घर बनवाने जैसे काम का भी मेंशन किए गए हैं। यही बात करूं अगले पेज की, तो इस पेज में कंपनी के ड्रीम्स और फ्यूचर विजन के बारे में बताया गया है। जैसे हर मेंबर्स अपने फैमिली के साथ खुशहाल लाइफ जी सके, अपना घर ले सके, कार ले सके और ट्रेवल वगैरह का सपना पूरा कर सके। यानी यहाँ लोगों को एक बेहतर लाइफ स्टाइल और बड़ा सपना देखने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। यही बात करूं अगले पेज की, तो इस पेज में बताया गया है कि लोग इस प्लेटफॉर्म को क्यों चूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ रियल हेल्पिंग, ट्रांसपेरेंट सिस्टम, सिक्योर और वेरीफाइड प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। इसके साथ ही फंड ट्रांसफर का टाइम 24 से 48 आवर्स बताया जा रहा है। और कंपनी का कहना है कि यहाँ मेंबर्स की सेफ्टी और ट्रस्ट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। यही बात करूँ अगले पेज की, तो इस पेज में कंपनी के कुछ मुख्य योजना के बारे में बताया गया है, जैसे SWA रोजगार योजना, अन्नपूर्णा योजना और सहायता योजना। यानी अलग अलग योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार, राशन सहायता और जरूरत के समय सपोर्ट देने की बात कही गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं SWA रोजगार योजना की। तो इस पेज में बताया गया है कि यहाँ एक्टिवेशन अमाउंट 350 रखा गया। इसके साथ ही ज्वाइनिंग के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। और यहाँ 2 डायरेक्ट एसोसिएट जोड़ने की भी जानकारी दी गई है। अब यही बात करूँ अगले पेज की, तो इस पेज में 350 मेंबरशिप्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। जैसे अन्नपूर्णा योजना के तहत हर महीने फ्री राशन की सुविधा, स्वास्थ्य सहायता, सदस्य सहायता, गरीब बेटियों की शादी में सहायता और किसानों के लिए सपोर्ट वगैरह की जानकारी दी गई है। इसके अलावा घर बनाने के लिए भी सहायता देने की बात इस पेज में मेंशन की गई है। तो बात करूं अगले पेज की, तो इस पेज में बताया गया है कि मेंबरशिप के साथ राशन सुविधा और कुछ अन्य बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ डेली एक्टिविटी और सिस्टम के अकॉर्डिंग अर्निंग अपॉर्चुनिटी की भी जानकारी दी गई है।
बाकी दोस्तों YouTube गाइडलाइंस की वजह से मैं यहाँ डिटेल्स में नंबर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लीडर्स की डिटेल्स मिल जाएगी जहां से आप पूरी जानकारी ले सकेंगे। अब बात करते हैं अगले पेज की। तो इस पेज में 1 से 16 लेवल तक का पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है और यहाँ 2 के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग टीम सिस्टम बताया गया है, जहां टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है और लोगों की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिस्टम का बिजनेस प्लान भी दिया गया है। जैसे जैसे ये टारगेट आप अचीवमेंट करते हैं तो इसके ऊपर भी कुछ सिस्टम की तरफ से बेनिफिट्स दिया जाता है। बाकी दोस्तों YouTube गाइडलाइंस की वजह से मैं यहाँ डिटेल्स में ऐसे नंबर्स को, इसके बिजनेस प्लान को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लीडर्स की डिटेल्स मिलेगी जहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकेंगे। दोस्तों अब बात करूँ अन्नपूर्णा योजना की, तो इस पेज में बताया गया है कि यहाँ राशन सपोर्ट की सुविधा दी जाती है, जहाँ ईयरली इनरोलमेंट और मंथली डोनेशन सिस्टम रखा गया है। साथ ही यहाँ अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग राशन बेनिफिट्स बताए गए हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे YouTube पॉलिसी की वजह से मैं डिटेल्स में ऐसे नंबर्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसके बारे में भी आपको अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लीडर से आप और भी अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। यही बात करूँ सहायता योजना की, तो इस पेज में अलग अलग प्रकार का सहायता योजना के बारे में बताया गया है, जैसे प्रेग्नेंट वोमेन सपोर्ट, ओल्ड पेंशन सपोर्ट, एजुकेशन सपोर्ट, हेल्पिंग फंड, बिजनेस सपोर्ट, किसान सहायता और हाउसिंग सपोर्ट जैसे सुविधा के बारे में जिक्र किया गया है। साथ ही यहाँ आप लोग कितना से कितना तक बेनिफिट्स दिया जाता है, ये चीज़ तो मैं YouTube पॉलिसी के कारण बता नहीं सकता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। साथ ही यहाँ फ्यूचर प्लानिंग और मेंबर सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको और भी अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लीडर की सपोर्ट से आप और भी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। बात करूँ सहायता योजना की, तो इस पेज में बताया गया है कि इस योजना में ज्वाइनिंग के लिए एक प्रोसेसिंग सिस्टम रखा गया है, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही मेंबर्स को हेल्पिंग सपोर्ट, कन्या विवाह सपोर्ट और ज़रूरत पड़ने पर सहायता फंड जैसी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ मेंबर्स के वर्क एवोल्यूएशन और एक्टिविटी के अनुसार मिनिमम और मैक्सिमम लेवल तक सपोर्ट सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई है। बाकी दोस्तों इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लीडर्स की डिटेल मिलेगी, वहां से आप और अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं टर्म एंड कंडीशन की, तो इस पेज में बताया गया है कि यह एक नॉन प्रॉफिट सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां लोग एक दूसरे की हेल्प और सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई है। साथ ही यहाँ बताया गया है कि यह एक ऑनलाइन गिफ्ट बेस्ड क्राउड फंडिंग सिस्टम है और कंपनी इसे MLM या इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं बताती है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के बाद डायरेक्ट मेंबर्स जोड़ने और कुछ बेसिक रूल्स और कंडीशन के बारे में भी जानकारी दी गई है। दोस्तों विड्रॉल और अन्य प्रोसेस की पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लीडर्स की डिटेल मिलेगी, उससे आप और भी अधिक इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको रेक्सलर वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लीडर्स की डिटेल्स मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी सोना गिरवी रखकर और ना ही उधार लेकर और ना ही लोन लेकर कभी भी किसी भी ऐसे सिस्टम में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा उतना ही करें जितना आपका पैकेट अलाउ करता है। तो लीडर्स ये थी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।